स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनुषा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार के अंदर लंबी अवधि के लिए कौन सी कमोडिटीज हैं जो आपको तेजी की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ सकती हैं। हर बार की तरह हमने आपको बताया है लंबी अवधि के अंदर बाजार जिस हिसाब से तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं वो सबसे पहले खाद्य तेल और उसके साथ चने की कीमतों के अंदर वापस से तेजी देखने को मिल रही है। और चने से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि चने का बाजार अब एक बार फिर से 5364 के पास इस वक्त ट्रेड में देखने को मिल रहा है। अप्रैल वायदा के अंदर चना यहाँ पर अच्छी तेजी की तरफ है। वहीं अगर यहाँ पर हम मई वायदा की बात करें तो चने की कीमतों में यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मई वायदे के अंदर चने की कीमतें 5424 के पास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यानी अप्रैल वायदा जिसकी एक्सपायरी 20 अप्रैल को है उसका चना 5364 के पास देखने को मिल रहा है। अच्छी खरीदारी यहाँ देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ ही जो चना यहाँ पर मई वायदा आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 5464 के पास भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया और हाई लगाता हुआ नजर आया 5424 का। चने की कीमतों के अंदर तेजी के संकेत लगातार हमने आपको दिए हैं। चने की कीमतें यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को वापस से मिल गई हैं। बाजार बीच में हल्का सा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आया था। बीच में हमने चने को हालांकि 5000 के नीचे भी ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर बाजार के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जानकार जिस हिसाब से बता रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजारों के अंदर यहाँ पर कमोडिटी बाजार अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिला है। उसके साथ ही यहाँ पर कमोडिटी मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से चना और बाकी सारे ही कमोडिटीज़ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, उसकी वजह से यहाँ पर चने के अंदर जो सरकारी खरीद बनी है इसकी वजह से वापस से तेज़ी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर चना काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ है। बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से चने का प्राइस वायदा बाज़ारों में 5300 अप्रैल वायदा और 5400 के ऊपर यहाँ पर मई वायदा देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जानकारों का ये मानना है कि आने वाले वक्त में चना और अच्छी खरीदारी दिखा सकता है। आने वाले वक्त में चने को लेकर ऐसा लगता है कि बाजार वापस से 5600 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ जानकार बता रहे 5590 का नेक्स्ट टारगेट उनकी तरफ से रहेगा। मंडियों के अंदर चना 5100 ऊपर में तो बिक रहा है एमएसपी के पास, लेकिन उसके साथ कुछ जगहों पर नीचे में भी देखने को मिला है बाजार, जहां पर हमने 4950 तक चने के अंदर बाजारों के अंदर मंडियों के अंदर बिकता हुआ देखा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो चने के अंदर ट्रेडिंग अच्छी है, लेकिन उसके साथ ही बाजार जो देखने को मिला है कुछ मंडियों के अंदर, तो आज एक मंडी के अंदर जहां पर चना हमने देखा है बाजार तेजी की तरफ रहा है और आज हमने चने को 5350 से लेकर 5390 तक का एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको यहाँ से खरीदारी में रहना चाहिए। चने को लेकर जानकारी ही राय दे रहे हैं। उसके साथ ही एक मंडी के अंदर चना यहाँ पर 5150 पर बिकता हुआ नजर आया। क्वालिटी अच्छी है इसकी और मुंगेली मंडी के भाव है ये और 5150 के पास बाजारों के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा चना बिकता हुआ नजर आया, अच्छी क्वालिटी का। उसके साथ ही यहाँ पर कई जगहों पर जो चने का बाजार देखने को मिला है, ऊपर में जो देसी चना है वही 5100 का रहा। वहीं उसके साथ ही एवरेज चने का जो बाजार देखने को मिला है 4950 से लेकर 5000 और बेस्ट चना यहाँ पर जो देखने को मिला है 5050 तक देखने को मिला है। यानी देसी चने का भाव तो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बेस्ट चने का भाव यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर अगर हम दालों की भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर दालों की भी कीमतें अच्छी तेजी तरफ देखने को मिली है। तूर दाल का भाव आज तेजी की तरफ रहा है, 100 रुपये तेजी देखने को मिली है। 6800 रुपये बिकता हुआ नजर आया था, अब आज 69 के पास देखने को मिला है। एमपी के अंदर भी यहाँ पर चने के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। चने का बाजार ये माना जा रहा है, कानपुर की अगर हम बात करें तो चने का बाजार कानपुर में काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ रहा है। बाजार यहाँ पर जो वायदा बाजारों में 5300 के 64 के पास है, वहीं यहाँ पर मंडियों के अंदर लगभग 5400 के पार देखने को मिला है और आज 100 रुपये और ऊपर चना बिकता हुआ नजर आया है कानपुर मंडी के अंदर। तो ओवरऑल चने का बाजार यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की तरफ रहा है और बाजारों के अंदर आने वाले वक्त में तेजी के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमने बात करी आपको चने को लेकर, लेकिन चने के अंदर ही एक और चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है, ईना मंडीज, इलेक्ट्रॉनिक मंडीज की लगातार हमने बात करी है। इलेक्ट्रॉनिक मंडी सुधार के लिए लाया गया था, कृषि सुधारों के लिए।
यानी किसानों की कीमतों अच्छी मिले, कीमतें अच्छी मिले और किसान यहाँ पर उनकी आय सुधरे। इस चक्कर में हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ का आवंटन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मंडीज आई, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मंडी का अब जो आउटपुट निकल के आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मंडी कितनी सफल है इस साल यानी 2021 से अब पता लग रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर जो चना बिकता हुआ नज़र आया है, ईना मंडीज़ के अंदर चना एमएसपी से नीचे बिक रहा है। बहुत जगहों पर हमने चने को एमएसपी से नीचे बिकते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर चने की कीमतें 4400 तक देखने को मिल रही हैं, जो कि एमएसपी से लगभग यहाँ पर 700 रुपये नीचे है। तो एमएसपी से 700 रुपये नीचे चना बेचने वाले इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर किसान मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार सुधार की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी सुधार के लिए लेकर आई थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर चने का भाव एमएसपी या उससे ऊपर क्यों नहीं बिक रहा है। चने की कीमतों को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। पिछले साल हमने चने की कीमतों को 5600 के पार होते हुए देखा, बाजार 5600 के पार देखने को मिला। वहाँ से बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, या ये कह लें कि आपूर्ति होने लगी, तब हमने चने की कीमतों के अंदर एक करेक्शन देखी। इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ के अंदर चने का एमएसपी से नीचे बिक रहा, यहाँ पे के लिए किसानों को काफ़ी ज़्यादा मनोबल गिरा रहा है कि ताकि वो आगे से इलेक्ट्रॉनिक मंडी की तरफ रुख करें। विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका मानना ये है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा तो इलेक्ट्रॉनिक मंडी की तरफ किसान रुख नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर अगर सुधार की बात की जा रही है तो एमएसपी के ऊपर फसल क्यों नहीं बेची जा रही है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मॉडल क्वालिटी का चने का भाव देखने को मिल रहा है 4300 के पास देखने को मिला है। हालांकि अच्छी क्वालिटी का भाव यहाँ 4700 रुपये प्रति क्विंटल बिकता हुआ नजर आया इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर। तो जो लाना मंडी के अंदर हमने जो देखा है बाज़ारों को, यहाँ पर लगभग 4715 के पास बिकता हुआ नजर आया है, वो भी एमएसपी से काफ़ी नीचे है। अगर अच्छी क्वालिटी का बाजार भी 4700 और 4500 बिकेगा तो ऐसे किसानों की आय कैसे सुधरेगी और बाजार कैसे तेजी की तरफ देखने को मिलेगा और किसानों को भाव कैसे अच्छा मिलेगा, क्योंकि किसानों की लागत काफ़ी ज़्यादा है चने के अंदर और 5100 रुपये प्रति क्विंटल का बाजार सरकार द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है। हालांकि किसानों की इस बार फसल भी हमने काफ़ी जगहों पर नुकसान होती हुई देखी है। चने की फसल हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर बारिश होने की वजह से नुकसान होती हुई देखी है। कई जगहों पे चने की फसल और भी ज़्यादा नुकसान होती हुई नजर आई हैं। फसलें नुकसान होने की खबरों की वजह से हमने वायदा बाज़ारों के अंदर चने में काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। अराइवल भी यहाँ पर डिले होती हुई नजर आई थी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से चने की कीमतों के अंदर तेजी थी। लेकिन अब चने की कीमतों के अंदर जो तेजी थी वो बीच में हमने थमती हुई देखी, जब बाजार 5000 के आसपास देखने को मिल रहे थे और 5050 तक का एक लेवल दिखा रहा था। 5100 के ऊपर बाजार फिर से वापस देखने को मिल चुके हैं। कल हमने बाजारों को 5200 को पार होते हुए देखा, तो वहीं आज बाजार जो देखने को मिल रहा है चने का 5200 के ऊपर देखने को मिला और 5300 के पार देखने को मिला। 5350 के ऊपर ही यहाँ पर चने के अंदर इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। 5364 का लेवल यहाँ पर अप्रैल वायदा जो दिखा रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अप्रैल वायदा यानी इस हफ्ते के अंदर अभी और तेजी की तरफ रह सकता है। जानकारों का मानना ये है कि चने के अंदर जो अभी 2% की तेजी देखने को मिल रही है सीधा 4% में तब्दील हो सकती है और बाजार यहाँ पर 5400 को पार करके अप्रैल वायदा यहाँ पर 5500 के बेहद करीब जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर 5500 के लेवल को पार करता है तो पिछला हाई जो हमने चने के अंदर देखा, यानी रीसेंट हाई जो चने के अंदर रहा था नवंबर 2020 के अंदर 5600 के ऊपर देखने को मिला था चने का बाजार। तो जानकारों का ये मानना है कि 5600 के ऊपर अगर बाजार जाता भी है तो वहाँ पर बाजारों के अंदर इतनी तेजी के बाद वापस से एक बार करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बाजारों के अंदर अभी 5600 तक की तेजी है, 300 रुपये की और 250 से 300 रुपये की तेजी और यहाँ पर हम चने के अंदर देख पाएंगे अप्रैल वायदा में। वहीं मई वायदा के अंदर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो मई वायदा को देखकर ऐसा लगता है कि चने की कीमतें लगभग यहाँ पर अगर तेजी की तरफ जाती हैं तो 5600 को भी पार कर सकती हैं। यानी हम ये मई वायदे की बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार सरकार ने आयात कोटे भी बहुत जल्दी जारी कर लिए हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इस साल फसलें काफ़ी ख़राब हुई हैं। चाहे हम तुअर दालों की बात करें या फिर हम उड़द दालों की बात करें, उड़द दाल की यहाँ पर अब प्रोडक्शन अक्टूबर में देखने को मिलेगी माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर में यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलेगी और उससे पहले यहाँ पर उड़द दालों का यहाँ पर कोटा भी नहीं है। तो इस वजह से सरकार ने उड़द दालों का आयात लाइसेंस जारी कर दिया।
उड़द दालों के आयात लाइसेंस जारी करने के बाद सरकार ने अब तुअर दाल और मूंग दाल के भी आयात लाइसेंस जारी कर दिए हैं। अब उसके बावजूद यहाँ पर दाल की कीमतों में जब आयात के लाइसेंस जारी किए गए उसको लेकर ऐसा लग रहा था कि दालों की कीमतों के अंदर जो तेज़ी थी वो थमती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो तेज़ी जो थी वो कुछ वक्त तक हमने ब्रेक लगते हुए ज़रूर देखा, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि वो पूर्ण विराम लग गया। तो ब्रेक के बाद वापस से चने की कीमतें तेज़ी की तरफ हैं और दालों की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही हैं। मंडियों के अंदर, कुछ मंडियों के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो तुअर बिकता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी एमएसपी 6000 है, वो तुअर का दाल यहाँ पर 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। और आज फिर से मंडी के अंदर तुअर के दाल में 100 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। तो बाज़ारों के अंदर ये तेज़ी अभी भी कायम है और आपको बताया भी था कि लंबी अवधि के लिए चना और दाल तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल सकते हैं। छोटी अवधि के अंदर हमने हालांकि एक करेक्शन ज़रूर देखी है, या ये कह लें कि रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ हमने दालों को प्राइसेस को देखा है। चने के साथ साथ यहाँ पर और तुअर के साथ साथ हम यहाँ पर हमने बाकी दालों के अंदर भी एक तेज़ी ही देखने को मिल रही है। अभी आने वाले वक्त को लेकर कुछ वक्त तक आप ये मान के चले कि चने और बाकी दालों के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के उस हिसाब से यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अभी और खरीदारी बनती हुई नज़र आ रही है, अप मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो बाज़ारों के अंदर अगर हल्की सी भी डिप मिले, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिप मिले तो खरीदारी करके चलें, और अगर आपके पास फिजिकल में माल पड़ा है तो थोड़ा सा होल्ड करके चले। बाज़ारों के अंदर तेजी के संकेत चना दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बार बार यही चीज़ आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मंडीज का क्या होगा। किसान यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंडीज को लेकर कैसे अब जिस हिसाब से जागरूक हुए थे और अब जाके इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उन्होंने यहाँ पे फसल बेची और फसलों का अच्छा भाव नहीं मिला, तो आगे किसान क्या इस चीज़ को लेकर वापस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बाजार जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर बिक रहा है चना, तो उस हिसाब से किसानों का मनोबल यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो उसको लेकर तो यही लगता है कि अभी छोटी जो किसान जो जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फसलें इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर बिकती हुई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता हुआ नजर आएगा अगर किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल बाजार तेजी की तरफ है। अब बाजार जब तेजी की तरफ जाएगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर भी बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिले और इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर ही भी एमएसपी के ऊपर यहाँ पर चना और गेहूं दोनों को हम देख पाएंगे, क्योंकि गेहूं की कीमतों के अंदर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर कम देखने को मिल रही हैं और गेहूँ का बाजार जो 1975 की एमएसपी है वो सीधा बाजार अब यहाँ पर 1400 और 1700 के पास देखने को मिल रहा है। तो गेहूँ के किसान भी इलेक्ट्रॉनिक मंडीज को लेकर नाखुश हैं, लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से बाजार तेजी की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर भी भाव अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। कृषि विशेषज्ञ जो सवाल उठा रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सुधार कहां से होगा किसानों की आय को लेकर, तो इसके बारे में आगे भी चर्चाएं चलती रहेंगी जो आपको बताते रहेंगे कि बाजारों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के अंदर भाव कितने सुधरते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी बाजारों के अंदर चने के अंदर तेजी के ही संकेत देखने को मिलते रहेंगे। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।